यार आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे आपको गौर से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि आज जो मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने एक निर्णय लिया है। और निर्णय ये लिया है कि पाकिस्तान से जो अफ़गानिस्तानी जो घुसपैठिए जो घुसे थे, जो 40-50 सालों से पाकिस्तान में रह रहे हैं, अपनी जड़ें जमा चुके हैं, उन्हें पाकिस्तान ने एक डेडलाइन दी थी। और उस डेडलाइन के हिसाब से उन्होंने ये कहा था कि अफ़गानी जितने भी पाकिस्तान में हैं वो कृपया खाली कर दें। तो उन्होंने एक टाइम दिया था, और टाइम देने के बाद जो अफ़गानिस्तानी जो खाली नहीं किए, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाया गया, उनके ऊपर कई प्रकार के अन्याय अत्याचार किए गए। लेकिन उन्हें एक टाइम दे दिया गया था कि खाली कर दे अफ़गानिस्तान। और 17 लाख से ज़्यादा जो अफ़गानिस्तानी थे वो सड़क पर आ गए हैं और पाकिस्तान खाली करके नहीं जा रहे हैं। तो सरकार को कड़े से कड़े निर्णय लेना पड़ा वहाँ पर। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अफ़गानिस्तानियों ने जो गलती की है, अफ़गानिस्तानियों को चले जाना चाहिए था, मैं तो ये बोलूँगा। क्योंकि भाई पाकिस्तान का शासन है और पाकिस्तान ने जो किया वो अपने आप में सही किया, और एकदम सही किया उन्होंने। क्योंकि भाई वो उनको पता है कि वो पाकिस्तान की स्थिति जो है वो डामाडोल है, गड़बड़ है, वहाँ पर महंगाई चरम सीमा के पार है। और पाकिस्तान का जो ये निर्णय था, कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो जो भी सरकार का निर्णय था वो सही था, और उन्होंने जो भी कार्य किया वो सही किया। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा उन हिंदुओं को, हिंदुस्तानियों में बैठे हुए एनआरसी, सीए और एनसीआर का विरोध करने वाले जो शाहीन बाग पर बैठे थे, उनको बोलना चाहूँगा कि देख लो, तुम लोग जिस मुसलमान के लिए ये कह रहे थे कि अफ़गानिस्तानी, पाकिस्तानी आतंकवादी सबको पनाह दी जाए भारत में, और उनको बांग्लादेशी वगैरह और उनको दी जाए, उनके समर्थन में जो मुसलमान, भारत के जो मुसलमान थे, जो दोगले थे, गद्दार है देश के। क्योंकि सब मुसलमान गद्दार नहीं है, लेकिन कुछ मुसलमान देश के गद्दार हैं जो इस तरह की बातें कर रहे थे। तो उनको पाकिस्तान से इस चीज़ का सबक लेना चाहिए कि देख लीजिए, वही पाकिस्तान है, वही अफ़गानिस्तान है जहाँ पर मुसलमान रहते हैं। और पाकिस्तान खुद जो है हाय तौबा मचा रहा था, सीए एनआरसी के ऊपर फंडिंग कर रहा था, भारत के अंदर आतंकवादी आईएस वगैरह सब फंडिंग कर रहे थे। वही पाकिस्तान जो है आज अफ़गानिस्तानियों को लात मार के निकाल रहा है। 17 लाख से ज़्यादा अफ़गानिस्तानियों को निकाल चुका है। और अब भारत में बैठे जो मुसलमान हैं, जो सीए एनआरसी पर पाकिस्तान से भाईचारा निभा रहे थे और शादी विवाह, निकाह और इलीगल तरीके से घुसपैठ भारत में कर रहे थे, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश से। तो आज भारत ने जब जो निर्णय लिया था सीए, एनआरसी और एनसीआर का, उस निर्णय पर शाहीन बाग पर ये लोग 100 दिन बैठे थे, और सरकार ने बाद में उसको लात मार कर जिस तरीके से उखाड़ के फेंका है कि वो सपने में भी दोबारा शाहीन बाग जैसी हरकत नहीं करेंगे, ये बात है। लेकिन अब वो कहाँ चले गए? जो बुर्का पहनकर, काला बुर्का पहनकर 500 रुपया लेकर जो धरने पर बैठती थी, आज वो अफ़गानिस्तानियों के विषय में आंसू नहीं गंवा रहे हैं। अब वो आंसू उनके लिए उमर के आ गया। जो आतंकवादी हमास और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, उसके ऊपर वो आंसू और रोना रोजना रो रहे हैं। वो मुसलमान जो भारत के लिए, जो भारत का खाते हैं, भारत में रहते हैं, और बंटवारा होने के बाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारा होने के बाद भारत ने उससे पनाह दी, और जिस थाली में और जिस देश में रहते हैं उस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं वो मुसलमान। मैं बता रहा हूँ सब मुसलमान गद्दार नहीं है, लेकिन जो गद्दार मुसलमान हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत की है वो कहाँ चले गए? उन्हें भी तो अब उभर के आना चाहिए, अफ़गानिस्तानियों का समर्थन करना चाहिए। किस तरीके से देखिए, उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया गया, उन्हें उनकी जो गाड़ी कमाई थी वो ख़त्म कर दी गई, और उन्हें नंगा भंगा वहाँ से भगा दिया गया बॉर्डर से। अफ़गानिस्तानियों को 17 लाख से ज़्यादा अफ़गानिस्तानियों को पाकिस्तान से खाली कर दिया गया। और अगर खाली न कर, जो आदमी नहीं जाएगा उसके ऊपर न्याय अत्याचार होगा, जेल में ठूस दिया जाएगा, या गोली मार दी जाएगी, उसे कत्लेआम कर दिया जाएगा, इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये भी घटनाएं वहाँ पर चल रही है, और इसमें कई लोग मारे गए हैं जिसका आंकड़ा अभी जो है मीडिया ने नहीं दिया है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया ने ये कहा है कि कई लोग घायल हुए और कई लोग मारे गए, क्योंकि कई लोग घर खाली नहीं कर रहे थे। तो ये जो आंकड़ा जो पाकिस्तान से आ रहा है, कृपया करके अब भारत के जो मुसलमान हैं, जो पाकिस्तान के लिए भाईचारा निभा रहे हैं, अफ़गानिस्तानियों के लिए भाईचारा निभा रहे हैं, और हमास के जो आतंकवादी है उसके साथ खड़े हैं। तो आईएस जिस तरह से, ओवैसी वगैरह जिस तरह से ये जो
AIMIM की पार्टी जो ओबीसी है वो वन साइडेड मुसलमानों का पक्ष कर रही है। अब उनके मुंह पर दही नहीं गोबर जम गया है, वो भी गाय का गोबर नहीं बोलूँगा मैं, गधे का गोबर जम गया है, गधे की लीट जम गई है। अब वो क्यों नहीं बोल रहा उस विषय पर ओबीसी। यहाँ इंडिया में तो कुत्तों की तरह कूद कूद कर लोग बोलने लगते हैं, मगर इस गद्दार लोग जो बैठे हैं वो अब उछल के कूद के क्यों नहीं बोल रहे हैं। ऐसे आदमी को गद्दार और देशद्रोही न बोला जाए तो क्या बोला जाए। मैं इसी के साथ हेमंत वसावा, हेमंत टीवी चैनल से मैं इस मैटर पर पाकिस्तान का खुलकर समर्थन कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने जो कार्य किया है वो हिंदुस्तान को भी करना चाहिए। पाकिस्तान ने अफ़गानियों को निकाला है तो हिंदुस्तान से भी बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफ़गानियों को लात मार के, और जो रोहिंग्या मुसलमान है उसको लात मार के निकालना चाहिए। और जो मुसलमान इन लोगों का समर्थन कर रहा है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और यहाँ से उन लोग को भी निकालना चाहिए, उनकी वोट बैंक को ख़त्म करना चाहिए और उसकी प्रॉपर्टी जब्त करना चाहिए, ताकि वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी में कभी प्रॉपर्टी ना खरीद सके, और उसके ऊपर एमनेस्टी लगाना चाहिए। मैं इसी के साथ हेमंत वसावा, हेमंत टीवी चैनल से मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि सरकार तत्काल इस पर एक्शन ले, तत्काल एक्शन ले। धन्यवाद।